अलग अलग डालूंगा, वैल्यू एडेड अलग, इनकम अलग और एक्सपेंडिचर अलग, बिकॉज फिर जिसको जो कंफ्यूजन है वो देख के खत्म करेगा। इतना बड़ा समय क्यों कराएगा? अगर आपको वैल्यू एडेड चाहिए 10 मिनट, इनकम मेथड 6 मिनट, एक्सपेंडिचर अगले 6 मिनट खत्म। तीनों वीडियो देखिए खत्म। नहीं बिल्कुल लाइन अप हो भी जाएगा, वैल्यू एडेड अलग रहेगा आपका, इनकम अलग होगा, लाइन अप जाएंगे। जैसा मैंने सीक्वेंस पढ़ाया हो ना, एप्लीकेशन पूरा सीक्वेंस अपलोडेड, सर्कुलर ऑफ इनकम, देन बेसिक कांसेप्ट, देन आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स, देन मेथड्स। बिल्कुल एक्चुअल में आज का उसको बोला हुआ है, आ जाएगा आज का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पड़ेगा इनकम मेथड। बड़े याद है, अरे एक तरह से आपका इनकम मेथड तो याद जान दो। फिर आपने लास्ट डिस्कस किया कि सर्कुलर ऑफ इनकम में आपकी इकोनॉमी के पास चालू कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड कॉन्ट्रैक्ट। इकोनॉमी होती है आपका चालू कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड कॉन्ट्रैक्ट। जब लोग ही चार थे तो पैसा भी चार लोग कमाएंगे, बरोबर। जब ये चार लोग हैं तो चार लोग पैसा कमाएंगे, तो लैंड टैक्स, राइट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा आपको चार लोग और चार लोग होंगे तो पैसा भी चार लोग ही कमाएंगे। चार लोग कौन से बेटा? आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन टू लैंड टैक्स, राइट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा अगर आप इन चारों की इनकम प्लस कर लो, मतलब क्या? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आपको क्या मिल जाएगा? देश की इनकम। जब आपने बोला कमा चार लोग रहे और चारों की इनकम का प्लस कर दिया तो आपको देश की इनकम मिल जाएगी। मतलब अल्टीमेटली करना क्या है? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट अगर कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब इतना इजी नहीं है ना, अपन सीबीएसई स्टूडेंट है तो इतना इजी नहीं है। तो आपका इनकम मेथड में फर्स्ट पार्ट है, अपन बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, बरोबर। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? लेबर टेक्स वेजेस, ठीक है। अल्टीमेट में इसका मतलब क्या है? लेबर टेक्स वेजेस, पर इसका अच्छा नाम दिया हुआ है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई इंसान एफर्ट्स देता है तो उसको उसके बदले में रिवॉर्ड देने पड़ता है, बरोबर। पर जब भी कोई इंसान एफर्ट्स दे आपको उसके बदले में रिवॉर्ड देने पड़ेंगे। अब आपकी इच्छा है आपको उसको रिवॉर्ड्स कैसे देने। आप उसको पैसे देके दो, आप उसको खुशियां देके दो, आप उसको कुछ भी लेकिन दो। दिस इज कॉल्ड कंपेंसेशन। आपको देना जरूरी है, अगर आपने लिया है तो देना पड़ेगा, पर दिस इज कॉल्ड कंपेंसेशन। अब बेटा इफ आई से कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? लेबर टेक्स बेसिस। बट बेटा आप कंपनसेशन तीन पार्ट में पे कर सकते हो। एक होता है कंपनसेशन इन कैश, मतलब आपने काम किया पैसा लो खत्म करो, कंपनसेशन इन कैश। दूसरा होता है कंपनसेशन इन काइंड्स, और तीसरा होता है आपका ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बेटा बहुत सारी कंपनी एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड देती है। तू आज काम कर, जब कंपनी छोड़ेगा तब देखो तेरा प्रोविडेंट फंड वापस करेगी, बहुत सारा पैसा बल्क में देगी, इंश्योरेंस करवा देगी, मेडिकल फैसिलिटीज देगी। मतलब ये सारी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती है उसको बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो बेटा एम्प्लॉय को जो लेबर को वेजेस मिलता है, लेबर को वेजेस मिलेगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के फॉर्म में, तो कंपनसेशन कैश, काइंड्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर बेटा क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्लियरली मेंशन है, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आज बेटा कोई भी क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्लियरली मेंशन है तो कंपनसेशन कैश, काइंड्स एंड ईपीएफ से मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉय के अंदर तीनों मिक्स करके आपको दिया हुआ है, आपका उससे कोई सेंस बनता नहीं है। जस्ट इन केस कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्लियरली नहीं दिया हुआ तब ध्यान रखना बेटा। अगर बेटा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्लियरली नहीं दिया हुआ है तो अब मेरा काम क्या है? मैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इन कैश, काइंड्स एंड ईपीएफ को ढूंढूं, तीनों को प्लस करूं। जब बेटा तीनों को प्लस करूंगा क्या मिलेगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। समझा क्या? यहां तक क्लियर हुआ? और जिसको आपका फर्स्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट इज योर रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट एंड रॉयल्टी क्या, मैं आपको पहले भी समझाया हुआ है, जो आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल ये लैंड है, लैंड का अपन यहाँ पे करते हैं रेंट। और गुडविल जो होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको अपन यहाँ पे करते हैं रॉयल्टी। फॉर एग्जांपल आज मैंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो मैकडोनल्ड्स कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। बड़ा ये मैकडोनल्ड्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दिमाग में बसी हुई है, मतलब उसका पैसा लगेगा ना बेटा, वो पैसा जब पे करूंगा मैकडोनल्ड्स के लिए तो वो रेंट नहीं, वो रॉयल्टी होती है। तो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपको प्रॉपर्टी दिखती है उसको आप क्या पे करते हो? रेंट। जो प्रॉपर्टी दिखती नहीं बट बिकती जरूर है,
बरोबर, दिखेगा नहीं बट बिकेगा जरूर, उसको तुम क्या पे करते हैं, रॉयल्टी। तो रेंट है, रॉयल्टी, समझा। तो आपका जो एक्चुअल लैंड है उसको क्या लेंगे आपसे, रेंट। बट मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी दिमाग के अंदर क्रिएट की हुई है, तो कि आप लाइसेंसिंग ले लो, ठीक है। तो बेटा ये सारी इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी है। आपको कौन है, स्टारबक्स, ठीक है। अगर बेटा आप स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी भी लोगे तो बेटा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिमाग के अंदर क्रिएट की हुई है, तो उसका आपको रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। सो रेंट एंड रॉयल्टी, क्लियर हो गया। बेटा आपका सेकंड इज व्हाट, रेंट एंड रॉयल्टी। तो बेटा फर्स्ट आपको क्या, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी। उसका थर्ड क्या, बेटा रॉयल्टी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये दुनिया में, ये पूरे दुनिया में एप्पल पेंसिल नाम की चीज मैंने इन्वेंट करी। मतलब अगर मैं नहीं होता तो एप्पल पेंसिल इन्वेंट नहीं होती, बरोबर। अब मैंने एप्पल पेंसिल इन्वेंट करी और तुम सबको एप्पल पेंसिल बनानी है अब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप सबको बांटा, ठीक है। जब बेटा इसका फॉर्मूला मैं आपको बांटूंगा तो मैं कहूंगा भाई ये दिमाग मैंने लगा 20 साल लग गया एप्पल पेंसिल इन्वेंट करने में। अब आप सबको अगर पेंसिल जैसा कुछ बनाना है जो आईपैड या किसी भी टैब पे वर्क करे, तो आपको मुझे इस फॉर्मूले के पैसे देने पड़ेंगे। जब बेटा मैं आपसे उस फॉर्मूले के पैसे कलेक्ट करूंगा तो मेरे लिए वो रेंट नहीं है, कोई रेंट बेचिए मैंने आपको, मैं अपना फॉर्मूला बेचा। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने दिमाग के अंदर क्रिएट किया बहुत सालों से, तो आप मुझे इसकी पे करोगे रॉयल्टी, बरोबर, समझा। दिस इज फॉर रॉयल्टी, समझा। रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड आपका होता है इंटरेस्ट। थर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट। तो बेटा कैपिटल टेक्स, इंटरेस्ट, बहुत सिंपल सी बात। लैंड टैक्स, रेंट है, रॉयल्टी, लेबर टैक्स, वेजेस, इसको क्या बोलोगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। और कैपिटल टेक्स व्हाट, इंटरेस्ट। आपका चौथा बंदा होता है एंटरप्रेन्योर। ही टेक्स व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब बेटा आपको एग्जाम में और क्वेश्चन में प्रॉफिट बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं रहता। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट क्लियरली मेंशन है तो प्रॉफिट को प्लस करो, खत्म करो, कुछ करना ही नहीं है। बट अगर बेटा प्रॉफिट मेंशन नहीं हो फिर क्या करोगे, अगर बेटा प्रॉफिट मेंशन नहीं है, हाँ प्रॉफिट मेंशन लॉसेस पकड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बेटा अगर प्रॉफिट मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट के बेटा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब बेटा प्रॉफिट का पहला पार्ट होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग। आपका प्रॉफिट का पहला पार्ट क्या होगा, रिटेन अर्निंग। व्हाट इज रिटेन अर्निंग, नाम में सब कुछ आता है। शेक्सपियर से बात करते हैं वापस। शेक्सपियर भैया क्या बोलते हैं, नाम में क्या रखा है, अपन बोलते हैं जो रखा है नाम में ही रखा है। अगर बेटा मैं आपकी बात करूं रिटेन अर्निंग की, अर्निंग मतलब क्या, पैसा, कमाया हुआ पैसा। और रिटेन मतलब क्या, कमाया हुआ पैसा साइड में रखा हुआ है, रिटेन अर्निंग। थोड़ा एक ऐसा पैसा जो बचा के रखा हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, जिसको अपन सेविंग्स बोलते हैं, बिजनेस रिटेन अर्निंग बोलता है, हम सब सेविंग्स बोलते हैं। अब बेटा अगर रिटेन अर्निंग की बात करें, बेटा रिटेन अर्निंग एक ऐसा पैसा जो मैंने बचा के रखा हुआ। अब पैसा बचाया तब जब प्रॉफिट हुआ, तो बेटा प्रॉफिट का पहला नाम क्या होता है, रिटेन अर्निंग, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बड़ा ऐसा प्रॉफिट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बड़ा जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा मतलब क्या, बचा कर रखा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ डिस्ट्रीब्यूट किया, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। बड़ा अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स होंगे तो उसमें क्या बांटूंगा, डिविडेंड। बड़ा आपका थर्ड क्या होगा, डिविडेंड। और क्या बचा, प्रॉफिट हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका डिविडेंड हो गया। और चौथा कॉर्पोरेट टैक्स। बेटा टैक्स तभी भरूंगा जब प्रॉफिट होगा। अगर बेटा आपको प्रॉफिट क्लियरली दिया हुआ है तो हो जाती है बात खत्म। अगर आर्यन प्रॉफिट क्लियरली नहीं दिया हो तो ये चारों चीजों को ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन में। तो बेटा आप क्या करोगे, फिर प्लस करोगे रिटेन अर्निंग प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब प्लस करने में आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। और लास्ट में आप क्वेश्चन में प्लस करोगे मिक्स्ड इनकम। तो बेटा अगर आपको नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करना है इनकम मेथड से, तो आप क्या करोगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। वापस रिपीट कर रहा हूं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। समझा क्या, क्लियर हो गया। ये 5 चीजें अगर बेटा प्लस करोगे आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नहीं, ठीक है, ये चीजें प्लस करने का आपको क्या मिलती है, डोमेस्टिक इनकम। क्या मिलती है, डोमेस्टिक इनकम। एंड न्यूमेरिकली डोमेस्टिक इनकम क्या होती है आपका, NDPNFC।
NDP at FC stands for नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलते हैं NDP at FC मतलब क्या आपका डोमेस्टिक इनकम। अब बेटा आपके पास NDP at FC है, आपके पास क्या है NDP at FC, क्या आप NNP at FC फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यस, नेट टू नेट चेंज होगा नहीं, डोमेस्टिक नेट क्या करोगे आप प्लस NFI, ये तो आपको क्या मिल जाएगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ऊपर सॉल्व किया नीचे सॉल्व किया 6 मार्क्स खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। आपका इनकम मेथड हो जाएगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, याद रखिए, समझो। Yes.